हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है एरिया। फ्रेंड्स, ज्योमेट्री में जब हम एरिया को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एरिया इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस में जो स्पेस ऑक्यूपाइड होती है उसको हम एरिया कहते हैं। या हम एरिया को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एरिया इज़ द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर दैट कवर द सरफेस ऑफ क्लोज्ड फिगर। मीन्स क्या कि किसी भी हमारे पास एक फिगर है उसमें कितने यूनिट स्क्वायर आ जाएंगे जिन्होंने उस सरफेस को क्लोज किया हो, कवर किया हो, उनको हम उसका एरिया कहते हैं। फ्रेंड्स, एरिया का जो यूनिट होते हैं वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर। मीन्स इसका यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर में आता है। अब जिस तरह मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एरिया जो होता है वो नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर होता है। अब यूनिट स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने एक यूनिट लिया हुआ है। सपोज करता हूँ कि ये वाला जो मेरे पास ये यूनिट है, ये इसका यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर का है, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर का है। तो जब मैं इसका जब एरिया लिखता हूँ तो मैं इसे कह सकता हूँ ये मेरे पास जो यूनिट है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया है। इस यूनिट का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब इसी तरह मैंने ये एक और बॉक्स लिया हुआ है, इसको आप बॉक्स कंसिडर कर रहे हैं। अब जिस तरह मैंने डेफिनेशन में बताया कि नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर दैट कवर द सरफेस ऑफ क्लोज फिगर, ये मेरे पास एक क्लोज फिगर है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें आएंगे, इसको कवर करेंगे, वो इसका एरिया होगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरे पास अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक यूनिट है, अब ये वाले छोटा यूनिट जो है, ये कितने यूनिट इस बड़े में आएंगे वो उसका एरिया हो जाएगा। अब देखें, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये अब देखें फ्रेंड्स, ये वाले जो छोटे यूनिट्स हैं, ये इस बड़े वाले में 4 छोटे यूनिट्स क्लोज हो गए हैं। अब जिस तरह डेफिनेशन में था कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो उस क्लोज फिगर को कवर करेंगे, तो ये मेरे पास अगर ये वाला एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितने सेंटीमीटर के हैं? 1 2 3 4। तो ये हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह फ्रेंड, अगर मैं एक और फिगर ले लेता हूँ, एक और फिगर ड्रॉ करता हूँ इसी तरह की। अब कितने छोटे यूनिट्स ने इस बड़े वाली फिगर को कवर करेंगे? फ्रेंड्स, ये छोटे यूनिट्स और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट लिया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास ये वाली सरफेस है, ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक एरिया है। अब इसी तरह के कितने हमारे पास यूनिट स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो हमारे पास एरिया बनेगा वो हम कहेंगे कि इसका एरिया होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये तो अभी हमने एरिया के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं वॉल्यूम की तरफ कि वॉल्यूम क्या होता है। जब हम वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं तो वॉल्यूम को कहते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री। इन 3 डायमेंशनल स्पेस जो बाउंड्री में इनक्लोज होती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम के यूनिट जो होते हैं वो क्यूब में होते हैं। मीन्स मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, फीट क्यूब। इसी तरह हमारे पास इसका जो यूनिट होता है वो क्यूब में होता है। अब 3 डायमेंशनल स्पेस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास मैंने एक शेप बनाई हुई है। इसका अगर यहाँ तक डिस्टेंस मैं लिखता हूँ कि 3 यूनिट है, और ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक ये 3 यूनिट है। ये नीचे वाली जो ये बाउंड्री लेयर यहाँ तक कितना है, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास 5 यूनिट है, और ये वाली एक ये वाली हो गई, ये नीचे वाली, और ये एक साइड वाली 3 डायमेंशनल बन गई। एरिया में मेरे पास 2 डायमेंशनल थी, लेकिन इधर मेरे पास 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल, तो ये वाली जो डायमेंशन हो गई, ये मेरे पास मैं कहता हूँ कि
के 2 यूनिट हैं। तो जब मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ, इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट। देखें ये कितने मीटर लेंथ है, कितने यूनिट है, ये मेरे पास कह सकता हूँ कि मैं, ये मेरे पास 5 है, ये उसकी लेंथ हो गई। ये वाली जो इसकी विड्थ है, ये कह सकता हूँ कि मैं 2 है, और ये जो इसकी हाइट है वो कितनी है, तो ये मेरे पास बन जाएगी 30 क्यूबिक यूनिट। तो फ्रेंड्स ये था मेरे पास वॉल्यूम। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को सही से समझा होगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो देखते रहिए ब्राइट फैक्ट। शुक्रिया।